मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंदर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते क्या है, इनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को अगर हम देखें, श्रुति सम या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है। अब यहाँ पर हमने लगभग 50 या 60 के करीब ऐसे शब्द लिए हैं जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ है वो अलग अलग होते हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वीडियो के अंत में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, एक्सरसाइज दी जाएगी, जिससे आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। वो सब आपको कॉपी पे लिखने हैं और एक्सरसाइज करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर देने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो शब्द है क्या है वो आदि। आदि का अर्थ होता है आरंभ, यानी कि शुरू होना। दूसरा होता है आदि। आदि क्या होता है, जैसे नशे का आदि है ना, अभ्यस्त या उसको आदत हो जाना। दूसरा जो शब्द है वो है कुल। कुल यानी कि वंश या जोड़, हम जिसको कह सकते हैं योग, जोड़ करना, जैसे हम सवालों का जोड़ करते हैं। ठीक है, आगे है कुल। कुल का अर्थ क्या होता है किनारा। अरी, तीसरा शब्द है अरी। अरी मतलब शत्रु, यानी कि एनिमी, हमारा दुश्मन। और एक अरी होता है संबोधन, जैसे बोलते हैं ना अरी सुनो, तो वो अरी। अगम, अगम मतलब दुर्गम। और एक होता है आगम। आगम मतलब शास्त्र। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मात्रा का ही फर्क है ना। आगे है अयस। अयस मतलब अपकीर्ति। और एक होता है अयस्क। अयस्क यानी कि लोहा। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं, आपने देख ली होंगे कि ऐसे शब्द जो सुनने में, पढ़ने में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। किसी में मात्रा का अंतर है, किसी में व्यंजन का, स्वर का अंतर है। तो इस प्रकार ये सब। अब यहाँ पर जो आगे है अपेक्षा। अपेक्षा मतलब चाहना या तुलना में। और एक होता है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब निरादर, जैसे हम बोलते हैं ना कि उसने हमारी उपेक्षा की। अनिल। अनिल का अर्थ होता है हवा, है ना, हवा जो चलती है। और अनल, अनल का मतलब क्या होता है आग। ठीक है, अवधि। अवधि का अर्थ होता है काल या समय। और एक होता है अवधि, यानी कि अवध की भाषा, अवधि। आयात। आयात मतलब बाहर से जब हम कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उसको बोलते हैं आयात। जैसे हमारे देश में अगर कुछ चीज़ें कम पैदा होती है तो हम दूसरे देशों से उसका आयात करते हैं, वहाँ से उस चीज़ को बाहर से मंगवाते हैं। और एक होता है आयत। आयत का मतलब समझते हो ना आप, आकृति। ये रही हमारी आयत, है ना, जिसके आमने सामने की जो भुजाएं वो क्या होती हैं, समान होती है। ठीक है, और इसके चारों कोण समकोण होते हैं। चिर। चिर का मतलब पुराना, है ना। आगे है चीर। चीर का मतलब क्या होता है कपड़े, है ना, जो हम पहनते हैं वो कपड़े। तो देखा आपने कितना अंतर है शब्दों से ही। ठीक है, मात्रा का फर्क है कहीं ना कहीं वर्ण का फर्क है। ठीक है, तो उनसे ही कितना अंतर हो रहा है। आगे देखें
तनु पतला और तनु पुत्र या गाय। तरंग लहर, जैसे समंदर के अंदर उठती ना तरंगे, लहर उठती हैं। और एक होता है तुरंग, तुरंग मतलब घोड़ा, ठीक है। दारा, दारा का अर्थ होता है स्त्री, औरत। एक होता है द्वार, द्वार मीन्स दरवाजा, है ना, दरवाजा। दूत संदेह वाहक, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो यहाँ से संदेश हमारा दूसरे राज्य में या दूसरे देशों में पहुँचाता है, हम उसको दूत बोलते हैं, ठीक है। आगे है द्यूत, द्यूत का अर्थ करता है जुआ, जुआ खेलते ना लोग, बहुत बुरी बात है जुआ खेलना। आगे है जलद, जलद मतलब बादल, ठीक है। और एक होता है जलज, जलज मतलब कमल, ठीक है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है ना, हाँ वही कमल, ठीक है। आगे देखें, प्रदीप मतलब दीपक, ठीक है। और एक होता है प्रतीप, प्रतीप मतलब उल्टा, विपरीत, विलोम, है ना। प्रसाद कृपा, है ना। और एक होता है प्रासाद, महल, जैसे ताजमहल, ठीक है। ये भी महल है ना, एक महल, एक बहुत बड़ी ऊंची इमारत को महल बोलते हैं। पास निकट, हमारे नजदीक। और एक होता है पास बंधन, ठीक है। द्वीप, द्वीप क्या होता है, एलिफेंट, हाथी। और एक होता है द्वीप टापू, समंदर के अंदर आपने देखे ना छोटे छोटे से ऐसे ऐसे, है ना, जो नक्शे के अंदर मानचित्र में दिखाई देते हैं ना, द्वीप यानी कि ऐसी जमीन जो समुद्र के बीचों बीच कहीं उभरी हुई होती है, हम उसको बोलते हैं टापू। देव, देवता, ठीक है। और एक होता है दैव, दैव मीन्स भाग्य। देखा कितना अंतर है, ठीक है। हम इन छोटी छोटी जो मात्राओं की का स्वर या व्यंजनों की जो उलट पुलट है, उनसे ही इनका अर्थ अलग अलग हो रहा है। सुनने में बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है, इसीलिए इनको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नीर, नीर क्या होता है, जल। और नीड़, नीड़ क्या होता है, घोंसला, ठीक है, पक्षियों का घोंसला। पवन वायु और पावन पवित्र, ठीक है। बंद यानी कि जो खुला नहीं होता, बंद। और एक होता है बद्ध, बद्ध मतलब बुरा। पथ रास्ता, ठीक है। और एक होता है पथ्य, रोगी का भोजन, उसको बोलते हैं पथ्य। पुर नगर। और एक होता है पूर बाढ़, ठीक है। जैसे अभी महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, पानी भरा हुआ है हर जगह, तो पूर मतलब बाढ़। ये चित्र दिखाई दे रहा है ना आपको, बाढ़ का, पानी ही पानी भर जाता है, कहीं भी आने जाने का मार्ग खुला नहीं मिलता। आगे है भवन, भवन मतलब महल। और भुवन मतलब संसार, वर्ल्ड, ठीक है। लक्ष्य, लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य। हमें अपना जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए अपनी कामयाबी के लिए कि हमें ये कार्य करना है। और होता है लक्ष्य, लक्ष्य मतलब लाख। सर का मतलब क्या होता है, सर मतलब तालाब, तालाब दिखाई दे रहा है ना आपको। और एक सर का मतलब होता है बाण, तीर, ठीक है। सर का मतलब बाण। सर्ग अध्याय। और एक होता है स्वर्ग, एक लोक का नाम, जैसे स्वर्ग और नरक बोलते हैं ना। कर्म कार्य। और एक होता है क्रम, क्रम मतलब सिलसिला, ठीक है। चिता, चिता मतलब शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर। एक होता है चीता, चीता मतलब बाघ, हमारा राष्ट्रीय पशु। शव, शव का मतलब क्या होता है,
लाश, यानी कि जो मर जाने पर जो डेड बॉडी उसको बोलते हैं शव। और एक होता है सब, सब का मतलब रात। शस्त्र हथियार, ये हथियार दिखाई दे रहे हैं ना, शस्त्र मतलब हथियार। एक होता है शास्त्र ग्रंथ, हमारे जो ग्रंथ है ना। श्रवण सुनना, और श्रमण बौद्ध सन्यासी को हम श्रमण बोलते हैं। मत का मतलब होता है विचार, और एक होता है मत मस्त, ठीक है। आगे है शोक दुख, और एक शोक चाव, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, इनको ध्यान में रखेंगे। ये तो ग्रह नक्षत्र, 8 ग्रह ना हमारे दिखाई दे रहे हैं चित्र में आपको। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, ठीक है। एक होता है गृह, हमारा घर। कपट धोखा, और कपाट दरवाजा। उपयुक्त ठीक, और ऊपरयुक्त जो ऊपर कहा गया है। सूत का मतलब होता है बेटा, और सूत होता है धागा। आगे है शूर वीर, और तसूर अंधा। श्याम सांवला, और होता है शाम संध्या। शाम का चित्र दिखाई दे रहा है ना आपको, इवनिंग का, होता है शाम, और श्याम सांवला, ठीक है। दिन का मतलब होता है वार, और दीन का अर्थ होता है गरीब। कटिबद्ध तैयार रहना, और करबद्ध का अर्थ होता है हाथ जोड़ना। और तरफ, यानी जैसे बोलते हैं ना, आप किस ओर जा रहे हैं, तो किस तरफ जा रहे हैं। एक होता है और अन्य, जैसे राम और श्याम, राम और एक दूसरा है श्याम। आगे है मेला, मेला देखा है ना आपने, मेला, मेला मतलब उत्सव या प्रदर्शनी। मतलब मैला, मैला मतलब गंदा, ठीक है, मैला। पूछ प्रश्न पूछना, और एक होता है पूंछ दुम। ये दुम दिखाई दे रही है आपको, किस चीज की दुम है ये, अंदाजा लगाओ। बिल्ली की हो सकता है। दिशा, और कि किस दिशा की ओर जा रहे हैं। और एक होता है दशा, अवस्था या उसकी स्थिति। एक होता है मैं, और एक होता है मैं मतलब अंदर, जैसे पानी में। और मैं स्वयं, जैसे मैं खुद, मैं एक अध्यापक हूं। पता और पत्ता, पता क्या होता है? रहने का स्थान, ठीक है। और पत्ता पेड़ के पत्ते, ठीक। आगे है उत्तर जवाब, और उतर ऊंचाई से नीचे उतरना, कि उतर जाओ जैसे यहां से। नीड घोंसला, और नीर जल। कोस खजाना, खजाना देखा ना आपने, यस खजाना। और कोश शब्द भंडार, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं। राज शासन, जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। और होता है राज गुप्त बात, कोई रहस्य। मूल जड़, और मूल्य कीमत, ठीक है। मूल और मूल में फर्क समझ रहे हैं ना। आगे है निधन मृत्यु, और निर्धन गरीब। चालक गाड़ी चलाने वाला, ड्राइवर दिखाई दे रहा है। एक होता है चालाक चतुर। परिणाम नतीजा, और परिमाण नापतोल। कढ़ाई शक्ति, और कढ़ाई सुई धागे से कपड़े पर आकृति बनाना, दिखाई दे रहे हैं आपको, सुई धागे से एम्ब्रॉयडरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। जरा बुढ़ापा, और एक होता है जरा थोड़ा सा, जरा सा, ठीक है। तो ये इस प्रकार कुछ शब्द थे, ठीक है। उसके बाद अभ्यास कार्य में आपको ये एक्सरसाइज दी जा रही है, रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर 5 सेंटेंस दिए गए हैं, आपने जो खालिस्तान में आएगा वो देखकर इसको भरना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं इसको। इसके बाद जो दूसरा अभ्यास कार्य है, उचित मिलान करें। एक्सरसाइज दी गई है भी। ग्रह अनल कोस नीड आदि दिया शोक पूछ पूंछ श्याम और दिशा। जैसे अनल का अर्थ क्या होता है? आग, तो हमने इसको मिला दिया है। अभी ग्रह कोस नीड, इनका अर्थ देखें क्या है और उनको मिलान करें। ये आप इसको रोकें और लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है दिए गए शब्दों के अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं।
यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने इनसे सेंटेंस बनाने। जैसे राज और राज, राज का पहला अर्थ क्या आता है? जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कई सालों तक राज किया, तो ये वाक्य बन गया। दूसरा, मुझे आपका एक राज मालूम है, तो ये दूसरा वाक्य है। इनसे पता लग गया कि हम कौन सा राज यूज कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो अन्य शब्द है वो आपने बनाने इनसे वाक्य यूज करके। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपको जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।